हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के मेंस के सीरीज पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं कल हिबा के बारे में बता चुका था। हिबा का मैं सेकंड पार्ट आज बता दूंगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अभी तक हमारे जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो वीडियो डालूंगा, अगर आप बेल आइकन यानी रेड बटन आप प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मैं सेकंड पार्ट पे बात चर्चा करता हूँ। ये हिबा जो मुस्लिम लॉ से संबंधित है, मुस्लिम लॉ के टॉपिक है और ये एग्जाम में क्वेश्चंस जो है अधिक पॉसिबिलिटी बनती है कि पूछी जाती हैं। मूसा अर्थात संयुक्त संपत्ति दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है? मूसा अर्थात संयुक्त संपत्ति के दो प्रकार के होते हैं। अब पहला मूसा अविभाज्य और दूसरा मूसा विभाजन। मूसा विभाज्य और दूसरा मूसा विभाजन की बात करता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो है पहला हम चर्चा करेंगे मूसा इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल। अविभाज्य मूसा संपत्तियों का दान बिना कब्जे के प्रदान किए होता है, यानी इसमें कब्जे दिए नहीं होते हैं। कब्जे इसमें दिए नहीं तो कब्जा प्रदान कर दिया जाता है। और इस कंडीशन में है कि कब्जा प्राप्त नहीं होता फिर भी दान क्या होता है? वैध होता है। कुछ संपत्तियों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका भौतिक रूप से विभाजित किया जाना संभव नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो तो जो फिजिकल रूप से उसका जो है पार्टीशन किया जाना पॉसिबिलिटी नहीं है। अविभाज्य मूसा संपत्तियों को दान मूसा का सिद्धांत पर लागू नहीं होती है। मूसा विभाजन योग्य है तथा मूसा डिविजिबल होता है। विभाजन योग मूसा संपत्तियों का दान, विभाजन तथा कब्जे का प्रदान के बगैर अनियमित माना जाता है। अगर इसमें दान का, विभाजन या कब्जे का प्रदान किए बिना जो है ये इरेगुलेटेड माना जाता है। अब हनफी विधि में मूसा का सिद्धांत के अंतर्गत किसी विभाजन योग संपत्ति यानी जो कोई पार्टीशन जो है योग मूसा संपत्ति के अविभाजित हिस्से के दान की वैधता के लिए, जो दान की वैधता के लिए दान किए गए विशिष्ट हिस्से का विभाजन तय दानग्रहता के पक्ष में इसके कब्जे वास्तविक हस्तांतरण जो इसके कब्जे है वो वास्तविक जो हस्तांतरण जो है अनिवार्य है। मूसा के सिद्धांत की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला क्या है? मूसा का सिद्धांत केवल हनफी विधि में मान्य है। मूसा का जो सिद्धांत है केवल जो है हनफी विधि में मान्य है। दूसरा ये कहता अविभाज्य संपत्ति के दान पर यह लागू नहीं होता है। तीसरी कंडीशन कहता है इस सिद्धांत के विरुद्ध किया गया दान शून्य नहीं माना जाता है, ये केवल अनियमित हो सकता है। और चौथी कंडीशन कहती है हनफी विधि में मूसा सिद्धांत केवल दान पर ही लागू होता है। ठीक। अब मूसा सिद्धांत का अपवाद है, ये देखते हैं। किसी शाह उत्तराधिकारी को मूसा दान का यदि दान करता व दान ग्रहता शाह उत्तराधिकारी है तो विभाजन योग मूसा संपत्ति का हिबा, विभाजन तथा वास्तविक कब्जे का प्रदान किए बिना पूर्णतः विद्यमान माना जाता है। बी है जमींदारी के किसी हिस्से का दान। सी है किसी भी कंपन के शेयर का दान। और डी है व्यावसायिक शहर में स्थित किसी उन्मुक्त संपत्ति का अंश में दान। अब ये बात करता है सशस्त्र एवं समाश्रित दान। मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान यदि किसी प्रकार की शर्त सहित गया है तो वो विद्यमान होता है, परंतु शर्त शून्य मानी जाती है। संपत्ति के आय तथा लाभांश को आरक्षित करने का शर्त है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत यदि किसी हिबा में दान की गई मुख्य संपत्ति का था उसका काय को प्रभावित करने वाले शर्त लगाता है तो वो शर्त क्या है? शून्य है। परंतु दानकर्ता यदि संपत्ति के लाभांश को, जो प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के जो उससे मेस प्रॉफिट है को, लाभांश को अपने तथा किसी अन्य व्यक्ति को जो अपना है या किसी अन्य व्यक्ति को क्या है लाभार्थी को कुछ समय के लिए सुरक्षित कर लेने के शर्त के साथ हिबा करता है तो चूंकि ये शर्त तथा संपत्ति का काय को प्रभावित नहीं करता है इसलिए शर्त हिबा दोनों जो ही वैध माने जाते हैं। समाश्रित दान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। भविष्य में कोई भी अनिश्चित घटना
जो पक्षकारों के नियंत्रण में ना हो, आश्रमिक कहलाती है, वो आश्रमिक पर आधारित दान जो है क्या कहता है, समाश्रित दान कहलाता है। समाश्रित दान का संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह है कि चूंकि यह प्रारंभ में शून्य माना जाता है, अतः वो घटना जिस पर वो आश्रित है, घटना घट जाती है तो भी दान प्रभावी नहीं मानी जाएगी। आजीवन हित का दान, यानी आजीवन हित का दान, किसी संपत्ति के आजीवन हित को आजीवन संपदा कहते हैं। यानी किसी भी संपत्ति के लिए आजीवन हित को आजीवन संपदा कहते हैं। शून्य विधि के अंतर्गत आजीवन संपदा का दान संभव नहीं है, क्योंकि मात्र जीवन काल के लिए भी किया गया दान पूर्णतः दान के रूप में विधि प्रभावी होता है, परंतु सिया विधि के अनुसार दान गृहस्था के जीवन काल तक के लिए किया गया हिबा वैध तथा प्रभावी माना जाता है। वस्तुतः सिया विधि के इस नियम का स्रोत नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान के वाद से संबंधित है। हिबा का पत्र संग्रहण यानी हिबा का रिव्यू केवल जो है ये बताता है, हिबा पूर्ण होने से पहले अर्थात कब्जा का प्रदान होने से पहले दानकर्ता जब चाहे मात्र एक घोषणा द्वारा हिबा का क्या है पत्र संग्रहण करे, इसे निरस्त कर सकता है। हिबा पूर्ण होने से या पूर्व या दानकर्ता की मृत्यु हो जाए तो उसका उत्तराधिकारी हिबा को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। दूसरा कहता है कि कब्जे के प्रदान के पश्चात हिबा का पत्र संग्रहण, हिबा पूर्ण हो जाने के पश्चात, जब हिबा पूर्ण है उसके हो जाने के पश्चात उसका पत्र संग्रहण नहीं हो सकता है, उसका रिवोकेबल नहीं हो सकता है, परंतु कब्जे का ट्रांसफर के पश्चात भी तथ्य की भूल स्वतंत्र सहमति का अभाव किसी अन्य उपयुक्त कारण के आधार पर भी अदालत के द्वारा हिबा निष्प्रभावी हो सकता है। यानी ग्राउंड दिया है तथ्य की भूल या तो स्वतंत्र सहमति या उपयुक्त कारण के 3 ग्राउंड के अदालत द्वारा हिबा को क्या है निष्प्रभावी हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं सिया विधि। सिया विधि के अंतर्गत कब्जे के प्रदान के पश्चात भी स्थित दानकर्ता हिबा का पत्र संग्रहण मात्र घोषणा द्वारा कर सकता है, बशर्ते हिबा अपत्रसरणीय न हो। अपत्रसरणीय हिबा ये उस हिबा को कहते हैं जिससे कब्जे प्रदान पूर्ण हो जाने पर अदालत की डिक्री द्वारा भी निरस्त नहीं किया जा सकता। जो अदालत जो डिक्री है, डिक्री द्वारा उसे क्या है निरस्त नहीं किया जा सकता है। ये नियम है। पहला क्या है, पति पत्नी के बीच परस्पर एक दूसरे से किया गया दान, जो पति पत्नी के बीच परस्पर एक दूसरे को किया गया दान। दूसरा है दानकर्ता व दानगृहता के बीच निश्चित संबंध होने पर। तीसरी कंडीशन क्या कहता है, दानकर्ता व दानगृहता में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर। फोर्थ पॉइंट कहता है संपत्ति के नष्ट या समाप्त हो जाने पर। पांचवी बात करता है दानकर्ता द्वारा संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण। छठी बात कहता है दान की विषय वस्तु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने पर। और सातवीं बात करता है दान का उद्देश्य धार्मिक तथा आध्यात्मिक होने पर। और आठवीं बात करता है दान के हिबाबिल एवज होने पर। ये बताए गए हैं। अब इसका सदका धार्मिक अथवा आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर किया गया दान सदका कहलाता है। यानी धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं से, इसमें भावनाओं से अगर जो है प्रेरित होकर किया गया दान सदका कहलाता है। सदका का उद्देश्य, जो सदका है, सदका का उद्देश्य है ईश्वर को जो है खुश करना, प्रसन्न करना। जो ईश्वर हैं उनको क्या है खुश करना या प्रसन्न करना। जहाँ तक अंतरण का विधि प्रकृति का प्रश्न है, जहाँ तक जो ट्रांसफर का लीगल प्रकृति का प्रश्न है, हिबा तथा सदका में कोई अंतर नहीं। हिबा और सदका में कोई अंतर नहीं है। अतः जो शब्द किसी हिबा की वैधता के लिए अनिवार्य है, वही सदका के लिए आवश्यक मानी जाती है। हिबा की तुलना में सदका निम्न रूप से भिन्न है। सदका में स्पष्ट स्वीकृति होना आवश्यक नहीं। जो सदका होता है उसमें जो है स्पष्ट जो है स्वीकृति होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन पूर्ण हो जाने पर ये किसी अपवाद बिना अप्रत्यक्षणीय है। अब अर्यत देखते हैं। एक ही निश्चित अवधि तक किसी संपत्ति को उपभोग का अधिकार, एक निश्चित समय पर किसी संपत्ति का क्या है उपभोग के अधिकार का दान अर्यत कहलाता है। यदि एक निश्चित काल तक के लिए संपत्ति की आमदनी तथा उपज को बिना किसी प्रतिफल का
हस्तांतरित किया गया हो तो इस हस्तांतरण को अरियत की संज्ञा दी जाती है। अब हम एक चीज देखेंगे, हिबा बिल एवज एवं हिबा बिल शर्त एवज को समझिए और दोनों भी अंतर बताइए। तो पहले देखते हैं हिबा बिल एवज। हिबा बिल एवज का अर्थ होता है पटकर के बदले दान। पटकर के बदले में क्या होता है? दान होता है। ऐसा दान जिसे पटकर से पहले ही प्राप्त कर लिया गया हो, ऐसा दान जो है पटकर से पहले जो है प्राप्त कर लिया गया हो। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का अंतर किसी दूसरे को या किसी अन्य संपत्ति को वस्तु के बदले में करता है तब इसे सन व्यवहार में क्या कहते हैं? हिबा बिल एवज। यानी जब कहता है जब कोई व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का अंतर किसी दूसरे को किसी अन्य संपत्ति का वस्तु के बदले में करता है तब ऐसा सन व्यवहार को क्या कहा जाता है? हिबा बिल एवज कहा जाता है। हिबा बिना प्रतिफल के संपत्ति अंतर होता है, परंतु हिबा बिल एवज में संपत्ति और प्रतिफल के बदले अंतरित होती है। परंतु फिर भी हिबा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रारंभ में किया गया अंतर जो प्रतिकर युक्त नहीं होता है। हिबा बिल एवज में दो अंतर होते हैं, पहला अंतर द्वारा आदाता और दूसरा अंतर द्वारा दाता किया गया है दान प्रदान। दोनों अलग अलग सन व्यवहार में होते हैं जिनके सम्मिलित रूप से हिबा बिल एवज कहा जाता है। ए और बी, उदाहरण के लिए ए और बी भाई हैं। ए अपने भाई बी को अपनी विधवा सी को छोड़कर मरता है। ए मरने के बाद बी एक दस्तावेज लिखता है जिसके द्वारा वो दो भाग में अनुदान सी को कर देता है और सी इस अनुक्रम के बदले दस्तावेज बी के पक्ष में पति की संपदा को प्रत्याग कर देती है। तो ये सन व्यवहार हिबा बिल एवज कहा जाता है। मेहर ऋण के बदले में हिबा। मेहर ऋण यदि 100 रुपये से अधिक है, क्या है? मेहर ऋण जो है यदि 100 रुपये से अधिक है तब कोई मुस्लिम पति 100 रुपये से अधिक की अपनी अचल संपत्ति को अपनी पत्नी के पक्ष में मौखिक अंतरण नहीं कर सकता है। ये सन व्यवहार दान नहीं केवल रजिस्टर लिखित द्वारा ही हो सकता है। उपरोक्त निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शेख गुलाम अब्बास बनाम राज्य के वाद में शेख गुलाम अब्बास बनाम राज्य के वाद में दिया था तथा महावीर बनाम मुस्तफा के वाद में प्रिवी काउंसिल ने इसे क्या है? विक्रय माना था। हिबा बिल शर्त एवज। हिबा बिल शर्त एवज का अर्थ होता है अनुबंध के साथ साथ प्रतिफल के बदले किया गया हिबा, जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंसिडरेशन के बदले में किया गया दान यानी हिबा। जहाँ कोई दान इस शर्त के साथ किया जाता है कि आदाता इस दान के बदले में दाता को कोई निश्चित संपत्ति, दाता जो है जिसे दिया जाता है उसको कोई सर्टेन प्रॉपर्टी प्रदान करे तो ऐसे सन व्यवहार को हिबा व शर्तुल एवज कहा जाता है। हिबा व शर्तुल एवज में प्रतिफल का भुगतान स्थगित कर दिया जाता है, इसलिए कब्जे का प्रदान क्या है? आवश्यक होता है। जबकि प्रतिफल का भुगतान कर दिया जाता है तब सन व्यवहार का विक्रय रूप लेता है। यह भारत में लागू नहीं है। हिबा बिल एवज और हिबा बिल शर्त एवज में अंतर क्या है इसे देखेंगे। तो हिबा बिल एवज और हिबा बिल शर्त एवज में अंतर है, इसे हम चर्चा करेंगे। हिबा बिल एवज में प्रतिफल तत्कालिक होता है। क्या होता है? हिबा बिल एवज में जो प्रतिफल होता है वो तत्कालिक होता है, जबकि हिबा बिल शर्त एवज में प्रतिफल जो हिबा बिल शर्त एवज में जो है प्रतिफल संविदा अनुबंध रूप में होता है। हिबा बिल एवज कब्जे का प्रदान आवश्यक नहीं है, लेकिन हिबा शर्त एवज में कब्जे का प्रदान जो है आवश्यक है। हिबा बिल एवज में किए जाते अप्रशंसनीय हो जाता है, जबकि हिबा बिल एवज शर्त एवज में किया गया भुगतान हो जाने पर अप्रशंसनीय होता है। हिबा बिल एवज पर विक्रय संविदा के समान, जबकि हिबा बिल शर्त एवज प्रारंभ हिबा के समान होते हैं और यह प्रतिफल हो जाने के बाद विक्रय में बदल जाता है। दोस्तों, मैं हिबा के जो सेकंड टॉपिक पे मैं चर्चा कर चुका हूँ। और दोस्तों, मैं कल भी मुस्लिम लॉ पर, जब तक मैं मुस्लिम लॉ जब इसके ख़त्म हो जाने पर मैं उसके बाद में हिंदू लॉ पर चर्चा करूँगा। और साथ साथ अभी हमारा सीरीज CPSC का भी खट्टा चक्र बेस आधारित पर चल रहा है और GS का भी हमारा टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी तैयारी और अच्छी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपके साथ लगे रहें। खासकर आप बेरेक्ट हो या सारी किताबें हों, सारी मटेरियल्स हो जो
अच्छे तरीके से आपको जुडिशरी में कोर्ट करना, उस बातों को ध्यान दें। अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।